Hey, good morning, friends. Welcome back to my channel, vlogger Aditi Bhargav. So, we are meeting after a long back. कैसे हैं आप सब लोग? तो I think it is say around maybe more than say 7 months, 8 months. हाँ जी, तो इतने लंबे टाइम से कोई भी व्लॉग नहीं आया था. मैं कहाँ थी, क्या कर रही थी, मैं धीरे धीरे सब बताऊंगी ही. एक्चुअली जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, मेरी लाइफ में वेलकम हुआ है एक स्वीट डॉटर के साथ. तो मैं उनकी नर्चरिंग, उनका उनका देख रेख में ही मैं बहुत ज़्यादा व्यस्त थी. इवन अभी भी बहुत ज़्यादा व्यस्त हूँ, तो इस कारणवश जो है चीज़ें ट्रैक पे नहीं आ पा रही थी. तो अब मैंने अब तक का सम अप करके कुछ 2-3 व्लॉग्स में अपनी स्टोरी शेयर कर रही हूँ. जैसे कि आप लोग ने लास्ट व्लॉग में देखा था कि हम लोग काशीपुर से शिफ्ट कर रहे हैं. तो हाँ, काशीपुर से हमने शिफ्ट किया है. हम बादलों से ऊपर आ गए, इसका मतलब वो है नहीं गाना, मैं बादलों के संग जाऊंगी. बादल तो कभी नीचे गिरते नहीं. फिर क्या है वो, क्या गिरा पड़ा है? बर्फ है कितनी सारी. बल्ब क्यों है क्या? चलो पता करते हैं क्या है. बल्ब है क्यों है क्या? बल्ब दिल्ली के पास सोनीपत एक प्लेस है जिसमें एक यूनिवर्सिटी में विनीत की, जो मेरे हस्बैंड हैं, उनकी जॉब लग चुकी है और हम वहाँ पे मूव कर रहे हैं अपने शहर से इस शहर पे. तो ये रास्ते की कुछ क्लिप्स हैं. और मैं, बेबी, अद्वैत, विनीत, हम सब के सब इसमें जा रहे हैं और वेट करते हुए, क्योंकि काफ़ी हम लोग थक भी चुके हैं. छोटी सी बेबी भी साथ में है, ये देखो नाम लेते ही आ गई हैं. और हमको लग रही है बहुत ज़्यादा भूख. यहाँ पे एक फ़ेमस प्लेस है मूर्थल, जहाँ पे सभी लोग रुकते हैं. एक अच्छा खाना वहाँ पे है. ये है अमरीक सुखदेव का ढाबा, जो वर्ल्ड में आई थिंक 9th पोजीशन पे इसकी नंबरिंग आती है. तो कभी इधर आइए तो बेशक ट्राई कीजिए. बहुत ही लजीज व्यंजन ये बनाते हैं. और ये देखिए मेरी वृंदा रानी, मैंने सुलाया किधर था और ये कर करके सरक सरक करके कैसे नीचे आ गई हैं. अब इनकी शैतानियाँ थोड़ी बढ़ चुकी हैं. ये हो गई हैं लगभग 2 से ढाई महीने की. और इसके बाद जो है मेरा 2 महीने की, हाँ, इसके बाद मेरा बर्थडे आया. और जो हमने एक छोटे से तरीके से बस एक किया हमने कि हाँ चलो मेमोरीज़ है, ये उसके लिए केक ऑनलाइन बुक किया था. फटाक से आ गया था. और बस अद्वित ने कहा मम्मा केक लाइए. हालांकि अब मुझे लग रहा था कि चलिए क्या केक और क्या ये, हम क्योंकि नई जगह पर शिफ्ट हुए हैं तो सेटलमेंट में ही समय लग जाता है. तो बस फिर अद्वित के कहने पर केक आया और हम लोग बस इसी रात में बैठ के कट कर रहे थे. और जो है इसके बावजूद छोटा छोटा ये हमने अब इसके बाद कुछ दिन के बाद हमने अपने घर में ये पूजा यहाँ पे मैंने सेटअप करी है रेंडमली, जो मुझे समझ में आया उस तरह से. इस तरह से जो है घर में चीज़ें व्यवस्थित हो रही हैं. बेबी रानी हमारी नहा धो करके रेडी है फ़ोटोशूट के लिए. और ये इसके बाद जो है फिर बारिश यहाँ पे शुरू होने लगी है. बारिश का समय है, जुलाई अगस्त के बीच का ये टाइम चल रहा है. रात के समय में देखिए जितने सब अपार्टमेंट्स हैं पीछे, सब ने लाइट्स ऑन की हुई है. और ऊपर से बिजली की जो ये बहुत ही खूबसूरत सी लाइटनिंग क्रिएट हो रही है. तो मैंने इसको भी आपके साथ शेयर किया. अब मैं क्विक से मैं आपको दिखाऊंगी कि कहाँ मैं रह रही हूँ. बहुत डिटेलिंग में मैंने कुछ भी शूट नहीं किया है क्योंकि बहुत सब कुछ है स्टोरी शेयर करने के लिए. तो फास्ट मोड में घर के अंदर का ये सीन है और आजू बाजू का थोड़ा जो एरिया है वो मैं आपको दिखाती हूँ. फिर इसके बाद ये रूम से, आई मीन हाउस से बाहर निकल कर ये लिफ्ट वाला पोर्शन आ जाता है. और ये हमारा ऐसा कॉरिडोर है. कॉरिडोर क्या मतलब फ्लोर आप इसको कह लीजिए, वो है. और ये हमारा एंट्रेंस है. इधर से इधर स्टेयर्स हैं. बैक साइड में इसका लेफ़्ट है. अब मैं आपको बालकनी की ओर लेकर के चलती हूँ. यहाँ पे 3 साइड बालकनीज़ हैं. तो एक ये है 5th फ्लोर पे हम लोग प्रेजेंटली यहाँ पे रह रहे हैं. और अब मैं आपको यूनिवर्सिटी का विज़िट कराती हूँ. ये उसमें ब्रेकफास्ट के टाइम पर हम बैठे हुए हैं. तो ब्रेकफास्ट में ये एक चटनी है, इसमें कुछ फ्रूट्स हैं, ढोकला है, पराठा है, रागी का कुछ इसमें पॉरेज है, स्ट्रॉबेरी मिल्क, प्लेन मिल्क, टी, अचार, छोले, बनाना, ब्रेड्स, सो ऑन. तो ये इसका मेस है. आई गेस ये भी 5th ही फ्लोर पर है.
बहुत ही यहाँ पे मतलब हाइजीनिक मेंटेन इन्होंने बहुत अच्छे से किया है। ये भी कोई बहुत अच्छा ब्रांड है जो फूड सर्विस को देख रेख करता है। मैं एकदम क्लोज़ आपको इसका व्यू कराती हूँ। तो मैंने ये फ़र्स्ट टाइम खाया और मुझे इसका जो ये पॉरेज है फ़र्स्ट टाइम मैंने चिया सीड का लिया है। सच में हेल्दी ऑप्शन है और टेस्टी भी है। तो बस ये सब करने के बाद जो है इस तरह से डिटेलिंग में इसको थोड़ा मैंने जूम करके दिखा रही हूँ। फिर हमारी बेबी गर्ल है, ये हमने इनको बेड बना दिया है, लेकर के चलना पड़ता है। कर्टेन भी बनाया है और इनका पिलो भी कार में ही सेट कर दिया है। शी इज़ स्माइलिंग नाउ। देखिए कितनी छोटी सी बात, कितना छोटा मतलब वो समय था कि हाँ अभी ये सेमेस्टर गुजर गया, वो सेमेस्टर अब हमारे सामने भी हैं। फॉर गॉड ग्रेस एक हेल्दी नॉर्मल बेबी आई गॉट, और अब इतना हो गया कि हम उनको लेटा सकते हैं। तो जो है और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि मेरे को बेबी गर्ल हुई है। वो क्यों, मैं आपको बताती हूँ। अब समय आ गया रक्षाबंधन का, तो मैं बेबी एंड अद्वैत वी आर गोइंग टू अपने मम्मा के घर, और वहाँ पर जो है भैया को राखी बांधने के लिए। बेबी गर्ल से क्यों खुश हूँ, क्योंकि अद्वैत को राखी बांधने के लिए, कन्या जमाई के लिए, घर में हर छोटी बड़ी खुशियों के लिए बहन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये रुड़की का सीन है। हम कोशिश कर रहे हैं वृंदा के थ्रू अद्वैत को बंधवाने की, तो उसमें 2-3 लोगों के सहारा से बंध पाता है। ये उन्हें एक प्रेजेंट गिफ्ट कर रहे हैं, और कुछ चीज़ें फ़ोटोज़ के थ्रू मैं शेयर करूँगी, कुछ क्लिपिंग्स के थ्रू। मम्मा एंड डॉटर की यहाँ पे ट्यूनिंग हमने शो कर रखी है। मैं सोचा चलिए थोड़ा सा पेडिक्योर कराया जाए, एक ब्रेक लिया जाए, और बस एक सैलून में पेडिक्योर कराया। फिर जो उन्होंने अच्छे से इसमें नेल पेंट वगैरह किया, और इसके बाद हम 1 या 2 नाइट स्टे किया था। वापस हम सोनीपत आ रहे हैं, और ये यहाँ पर देशी गाय, इन्होंने हमको रोड पर से रोका और ये रोड क्रॉस कर रही थी। ये राजस्थान के हैं जो गौवाला होते हैं, वो ये सब हैं। और फिर हम वापस से एक बार जो है यूनिवर्सिटी जा रहे हैं, तो इसमें ये एंट्री एग्ज़िट कर लीजिए, यहाँ से जाया जाता करते हैं। और आज पहले तो मैंने आपको ब्रेकफास्ट दिखाया था, अब मैं मेस में प्रॉपर जो ये विज़िट कैंपस विज़िट है, एंट्रेंस के बाद यहाँ से पैसेज है निकलने के लिए। और इनके इंटरनेशनल रिलेशंस भी बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, तो सब फ्लैग वगैरह से उन्होंने दिखा रखा है। ग्रीन कैंपस है, क्लीन कैंपस है, नीट कैंपस है, और जहाँ पढ़ने वाले होते हैं वहाँ पढ़ाई भी बिल्कुल, सरस्वती देवी भी वहाँ पे विराजमान करती हैं। कैंपस टूर के बाद मैं आपसे फूड शेयर करूँगी। तो यहाँ पे ये बड़े अच्छे अच्छे यहाँ पे ट्रीज़ लगे हुए हैं, और ये बिल्डिंग्स हैं जो अर्थक्वेक फ्रेंडली हैं। लेफ्ट हैंड साइड पर ये बिल्कुल आयरन पिलर पर इनको बनाया गया है। वापस से हम लोग की एंट्री हो गई है मेस में। बना लो, जहाँ मनो इधर इस साइड बैठ जाते हैं आज। हेलो बेटा। मम्मा ये देखो, आप ये देखो चॉकलेट ही मैं खाऊं। तो ये देखिए, ये पूरा इसमें डिनर है। इसमें जो है 3-4 तरह की आई थिंक वेजीज़ है, रोटी है, और ये कुछ चटनियाँ हैं, सैलड है, सांभर है, और राइस है, दही के 2-3 वेरिएंट्स हैं, पिकल्स हैं। हालांकि मैंने सब नहीं लिया है, फ्राइम्स हैं। जो मुझे लगा कि हाँ मेरे को खाना है, मैंने उतना ही आइटम इसमें से वो सिलेक्टेड चीज़ें ही मैंने पिक किया है। और बाद में ये सर्व है, यहाँ पे आइसक्रीम्स हैं, तो वो लिया।
और यहाँ ये सब बीतते बीतते आ चुका है टीचर्स डे। तो मैंने कार्ड बनाया, पहले मैं अपनी टीचर्स के लिए बनाती थी और अब बना रही हूँ अद्वित के टीचर के लिए। उसकी मैम है और ये अद्वित है, तो दोनों को हाथ पकड़ते हुए एक अच्छा सा कोट लिखते हुए मैंने उनके लिए बनाया। रात ही 12 बज गए थे मुझे, इवन 12 से 12:30 बज गए थे सबके सोने के बाद। सुबह मैंने दिया अद्वित को, तो अपनी मैम को ताकि दे पाए। और ये इसमें कोट लिखे हुए हैं, अंदर एक अच्छी सी चीज़ लिखी हुई है कि जो है आप इसको पढ़ सकते हैं पॉज करके अगर आप ज़रा भी इसमें इंटरेस्टेड हैं। तो मेरी मदर, बेबी, अद्वित और मैं जा रहे हैं दिल्ली में। हमारी मौसी रहती हैं, छोटे वाली मौसी, उनके यहाँ पर, सुधा मौसी के घर पर। तो बीच में ये एरिया पड़ता है जो मुझे स्टार्टिंग में लगा कि अरे दिल्ली में माउंटेन कहाँ से आ गया। फिर लगा ये तो माउंटेन है जिसमें सारा का सारा गार्बेज कलेक्ट करते हैं और इसके ऊपर लिटरली ईगल्स या जितने भी बर्ड्स हैं वो फ्लाई करती, वो अपना यहाँ पे स्कैवेंजर्स वगैरह फूड, वो अपना फूड की सर्च में वो रहते हैं। और देखिए फ्रेंड्स, हमारे ही हाथों में होता है मोबाइल का, चाहे यूज़ करें चाहे मिसयूज़ करें। ठीक उसी तरह से नेचर्स की भी बात है। हमने या जो है हमसे जो अपर के लोग हैं उन्होंने इकट्ठा कर के कूड़े को ये स्पॉट किया कि हम इधर इसको थ्रो कर सकते हैं। खैर, कि मेरे भाई की जो है वो है आकांक्षा है, इनकी ये बेटा है, ऑलमोस्ट सिमिलर ही बच्चों की एज है। तो हमने मेमोरीज़ के लिए यहाँ पे फ़ोटोज़ क्लिक किए। और जो है बाद में ये देखिए कौन वृंदा टकाटक घूर रही है वीडियो में। कैसी चीता जैसी आंखें लग रही इसकी। वृंदा बात करते करते भी आ गई इनकी बेटिया। तो यहाँ पे मम्मा के साथ फोटो के साथ अब बेबी और मेरी यहाँ पे मस्ती टाइम स्टार्ट हो गया। मैं अपने बालों से इनके साथ खेल रही हूँ। पुचका मेरा छोना गुज्जा मेरा, गुज्जा गुज्जा मेरा छोना छबे। और अपने छोटे मोटे नन्हे मुन्ने के साथ यूँ ही मज़े करते रहो, बचपन जीते रहो। उनके बचपन में आप मस्ती करते रहो। अपना तो अब आप देख नहीं पाए, उनके थ्रू ही अपना देख सकते हैं। फिर ये बच्चे एक दिन इतने बड़े हो जाएंगे कि आपकी गोद में भी शायद फिट ना हो पाए। जब तक गोद में आ पा रहे हैं इनको गोद वाला प्यार दें। फिर ये भी बड़े हो जाएंगे, कहेंगे मम्मा अब हमें गोद से हटाइए हमारे फ्रेंड्स से सामने। तो समय है, नाजुक काम है बहुत सारे, पर जो है भगवान ने जो जिम्मेदारी दी है उसी तरह से उसको उपयोग में लाते हुए अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहिए। थोड़ा सा टफ तो है पर कोई नहीं, जो अच्छे रोल कर सकते हैं लाइफ में उन्हीं को ईश्वर इतनी टफ तरह के टाइप के जॉब्स भी ऑफर उनको करता है, वही उन रोल को कर पाए। और दशहरे का समय आ चुका है। हम जा रहे हैं योगदा सत्संग समिति YSS नोएडा। ये उसके क्लब्स हैं जहाँ पे हम लोग गुरुजी हैं उनका ध्यान करते हैं, उनसे आशीष प्राप्त करते हैं और थोड़ा डेली की भाग दौड़ से एक मेडिटेटिंग वाला समय हम एक अच्छी वाइब्स में कनेक्ट होकर के वापस कंटिन्यू करते हैं अपनी डेली लाइफ। ये यहाँ पे हम बैठे हैं ध्यान में, ये ओपन मंदिर है तो इनके लगे हुए हैं। और ये मेरी वृंदा रानी जो पोज दे रही हैं, क्लिप्स बनवा रही हैं और फ़ोटोज़ क्लिक करवा रही हैं। इसका एक मैंने इसी सेम गेटअप में इंस्टा पर भी एक छोटा सा क्लिप लगाया है। और देखिए बात करते करते अब समय आ चुका है करवा चौथ का। यहाँ पे दोपहर का समय है, पूजा की सारी तैयारी हो चुकी है, दीपक लगा करके करवे माते को रख करके। और जो है
हमारी बिटिया रानी भी जग चुकी हैं, हाथ में कलावा बंधवा कर, तिलक लगाकर। ये मेरी यहाँ पे एक दोस्त हैं जो मेरे यहाँ पर आई हैं और हम दोनों ने साथ ही बैठ के इनकी पूजा करी है माता करवा की। फिर हमने बाद में कुछ करे हैं फ़ोटो शूट्स, और इसके बाद जो है हाँ जी, ये हो रहे हमारे फ़ोटो शूट। और बस फेस्टिवल्स की वाइब्स में जो है ग्लो ही दिमाग में कुछ अलग ही है कि ठीक है, काम तो रहते ही हैं पर फेस्टिवल के साथ नो डाउट चीज़ें एक अच्छी सी हैप्पीनेस भी देती हैं। और तो जैसे कि ये करवा चौथ का क्लिप है, आपको सभी को पता है कि फेस्टिव सीज़न शुरू हो गया है। इसके बाद बस एक के बाद एक त्यौहार पे त्यौहार, त्यौहार पे त्यौहार और रंगों की बहार। तो ये छोटी सी मेहंदी लगाकर मैं दिखा रही हूँ क्या मैं पहने में निकाल रही हूँ। ये सूट हैं, चूड़ियाँ हैं, कुछ मेकअप का सामान था। मेरी एक फ्रेंड है जया, उनके यहाँ पर ये पार्टी थी, उन्होंने अरेंज करी थी। एक अच्छा गेट टुगेदर था और ये उसके यहाँ के केक थे, बर्थडे पार्टी थी एक्चुअली में ये। उसके बाद हमारे घर पर और बस ऐसे ही बालकनी पे खड़े होते होते थोड़ा सोचते सोचते ये वहाँ की कुछ छोटी सी फ़ोटो ले ली है। फिर हम गए, एक दिन के बाद अद्वित के स्कूल में प्रोग्राम है। मैं सेल्फ ड्राइव करके गई थी कार से। तो ये मेड हैं, इनका नाम है रेखा। इन्होंने बेबी को उस समय संभाला था और क्योंकि हस्बैंड बिज़ी थे वो नहीं जा सकते थे। और ये हमारे अद्वित साहब, ये इनकी क्लास टीचर, इन्होंने शायद मराठियन लुक यहाँ पे वियर कर रखा है। और अच्छा ये प्रोग्राम हुआ। फिर वापस से ये घर है, घर के आसपास की लोकेलिटी चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। ये सामने एक बिल्डिंग है, मतलब काफ़ी लंबी लंबी ये हाई राइज बिल्डिंग्स हैं उनका है, पर हमारा क्या है इतना उस पर नहीं है। और ये है, यहाँ से नीचे मैं देख रही हूँ, 5th फ्लोर पे मैं फ़िलहाल यहाँ पे हूँ। और ये एंट्री वाला गेट है। ये बालकनी से मैंने कुछ प्लांट्स लगा रखे हैं। ये हमारी दूसरी से बालकनी पे कपड़े सूख रहे हैं। ये तीसरी बालकनी पे हम खड़े होकर आपको बैक व्यू दिखा रहे हैं। यहाँ पे कुछ फार्मिंग हुई हुई है और ये पार्क है, पार्क में ये प्लांटेशन हो रखी है। और जो है बस इसी तरह से ये एक छोटा सा हैंगिंग प्लांट मैंने ग्रो कराया है। और ये करते करते समय आ चुका है दिवाली का। ये दिवाली का जो एक दिन पहले का दिन होता है धनतेरस, उस दिन ये मैंने वाटर लैम्प लिया था, तुलसी में भी लगाया था दिया। और मेरे पापा जो इस वक्त जो है मोक्ष को प्राप्त हो चुके हैं, उनके आगे मैंने किया लैम्प। और यहाँ बहुत ही इमोशनल था क्योंकि पापा के उसके बाद ये पहली बार दिवाली थी तो कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। और जो है ये फिर मैं गई वहाँ पे मेरठ। ये मेरी सिस्टर इन लॉ ने जो है रंगोली बनाई है और सुंदर सी रंगोली है। फिर बाद में कुछ फ़ोटोग्राफ लिए थे जो जल्दबाजी में कुछ लिए गए, कुछ नहीं भी लिए गए, पर हाँ मेमोरी के तौर पर ये सब चीज़ें हो गई थी। और फेस्टिवल तो देखो फैमिली के साथ ही मज़े आते हैं। तो बेबी को खिला रहे हैं, हम लोग घर पे आए हैं और ये लाइटिंग लगाई गई है घर में। और ये सब करते करते फिर जो वो भैया दूज वाला त्यौहार होता है उस पर मैं घर पे गई हूँ। और मेरे हमेशा पापा किया करते हैं, तो इस बार चाचा जी हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण हमारे जीवन में स्थान रखते हैं, वो यहाँ पे सब पूजन करा रहे हैं। और ये भैया दूज के उसमें जो है थाली लगाई गई है और ये गुड़िया रानी का पहला भैया दूज है। और हम लोग मस्ती करते हुए मदर एंड डॉटर दोनों के दोनों। अब मैं आपको एक साथ कुछ शेयर करती हूँ फ़ोटोग्राफ्स। देखिए मेरे जो है भाई को मैंने तिलक किया है, भतीजे को किया है, भाभी को किया है, अद्वित स्वस्ति को किया है, इस तरह से। इस व्लॉग में क्लिप से ज़्यादा शायद फ़ोटोज़ हैं जिसके थ्रू मैंने एक क्लिप क्रिएट करने की कोशिश करी है। ये अथर्व है, इसको मैं जो है कलावा लगा रही है हमारी फैमिली जिसमें बच्चे बड़े सब हैं। भाभी को मैं यहाँ पर कर रही हूँ, मेरी मदर यहाँ पर बैठी हैं और दीपक जल रहा है। बिल्कुल एकदम फेस्टिव वाइब्स हैं, प्योर वाइब्स हैं। ये अद्वित और वृंदा और अद्वित जिसका मुझे बेसब्री से इंतज़ार था। और ये स्वस्ति है, अथर्व है, मेरे भैया हैं, आदित्य भैया, अक्षय भैया, जिनको जो है तिलक में कर दी यहाँ पर। और इसी तरह से हमारा पूरा फेस्टिवल मना।
बहुत ही अच्छे से ये सब चीज़ें हुई हैं। बाद में बस उस समय तो हम कर देते हैं, पर बाद में यही सब चीज़ ना एक फ़िल्म की तरह, जब हम डॉक्यूमेंट्री की तरह देखते हैं तो लगता है हाँ, लाइफ में इस तरह से समय बीतता चला जा रहा है। इनका भी मन कर रहा था तो मुझे लगा थोड़ा सावर फ्रूट है, पर कैसे, पर हाँ, एज शी इज़ अ गर्ल लाइक सावर फ्रूट्स, तो इन्होंने खाया, इनको अच्छा लगा और इस तरह से फिर इनका टॉप फूड जो है स्टार्ट हो गया है। Do you like this pineapple? How is the taste of this pineapple? अब ये आ चुका है नवंबर मंथ और तुलसी पे कार्तिक का महीना स्टार्ट हो चुके हैं। तुलसी माता यानी कि वृंदा माता पर, जो मेरी बिटिया का भी नाम है, तुलसी का सिनोनियम है। चुनरी मैंने ढक दी है। फॉग आ गया है, स्मॉग आ गया, जाने क्या ही तो आ गया है। खैर मैंने तो किया यहाँ पर कैप्चर, बट कुछ भी आया हो, मेरे बेटे का बर्थडे ज़रूर आ गया है। 16 नवंबर का समय जो है बिल्कुल नज़दीक है। मैं अब आपको दिखाती हूँ उसके बर्थडे पे केक और साथ ही में जो फ़ोटोग्राफ्स हैं वो बच्चा मेरा बड़ा हो गया, क्लास 1 में वो आ चुका है। और यहाँ पे देख सकते हैं हम, ये उसके जो है बर्थडे का केक है। हैप्पी बर्थडे 7 ईयर्स का वो हो चुका है। और बस केक खाने के साथ साथ गालों पे भी लगा है और वो ट्रेंड बन चुका है। हम ट्रेंड को कर रहे हैं फॉलो। इस तरह से तो है ना बेटा, 6 मंथ्स का बर्थडे है इसका भी। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। सो नाइस। डियर फ्रेंड्स, व्लॉग में आपको जो भी अच्छा लगा हो तो व्लॉग को कीजिएगा लाइक, उस पार्ट को काइंडली मेंशन कीजिएगा कमेंट में। ये था मेरा जर्नी ऑफ द व्लॉग। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन रखिए अपना बहुत 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 सारा ख्याल। बाय बाय।